फरजाना बाजी ने अचानक कहा, कितनी देर हो गई है? किसी ने तुम्हें इस तरह से इतना से नहीं देखा। तो वो एक लम्हे को रुक गईं, फिर आहिस्ता से मेरे करीब आईं। उनके मेरे चेहरे की तरफ बढ़े। मैं हैरान था कि अचानक क्या हो रहा है। वो मेरे करीब आकर बोले, "ओ डरते हो?" इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, फरजाना बाजी ने मुझे अपने खींच लिया और मैं बिल्कुल साकित हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि इतना होने का एहसास कैसा होता है। एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सी बेचैनी। मैंने आंखें बंद कर ले। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला हूँ। एहसास शायद इससे भी ज्यादा गहरा था। फरजाना बाजी के बहुत नर्म और लग रहे थे, ऐसे जैसे छोड़ने का दिल ही न करे। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। दिल में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस लम्हे में ज्यादा सुकून है या पहले वाले लम्हात में। दिल धड़क रहा था, दिमाग उलझा हुआ था। एक तरफ तो मैं पीछे हटना चाहता था, दूसरी तरफ कुछ अंदर से मुझे रोक रहा था। अब क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक लम्हा है या इसके पीछे कुछ और भी है? मेरी सांस फूल रही थी और सवालात ज़हन में घूम रहे थे। अब हम दोनों एक अजीब सी पागलपन वाली कैफियत में एक दूसरे के आ चुके थे। कभी फरजाना बाजी मुझे अपने तरफ खींच लेती, कभी मैं उनके हो जाता। वो लम्हात बहुत तेजी से रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लग रहा था कि पूरा कमरा उनकी आवाज़ सुन रहा होगा। कभी फरजाना बाजी का चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता और कभी मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक लम्हे में तो ऐसा लगता जैसे वक्त रुक गया हो। हम दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। मेरे जहन में कोई सोच नहीं चल रही थी, बस एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। इतना ही मैं महसूस कर रहा था कि रेहाना बाजी आहिस्ता आहिस्ता उठकर मेरे हाने आ गई थी। उनकी मौजूदगी से कमरे का माहौल अचानक और भी हो गया। अब एक तरफ फरजाना बाजी थीं, दूसरी तरफ रेहाना बाजी मेरे सर के पास बैठी थीं। दोनों बाजियां एक साथ। ये सोचकर मेरे में एक अजीब सी लर्जिश सी दौड़ गई। मैंने आंखें खोलीं तो रेहाना बाजी मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फरजाना बाजी अब भी मेरे थीं, उनका हाथ मेरे पर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब क्या होगा? क्या रेहाना बाजी भी इसी तरफ बढ़ेंगी जिस तरफ फरजाना बाजी जा रही थी? ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब है जो अचानक हकीकत बन गया है। मेरी सांस फूल रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ हम तीनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। मैं जानता था कि अब आगे कुछ और होने वाला है, लेकिन क्या? ये मुझे खुद भी नहीं पता था। एक लम्हे को मुझे लगा कि मैं पीछे हिट जाऊं, लेकिन सुन ना रहा था। दोनों बाजियां मेरे थीं और मैं बिल्कुल बेबस सा बैठा था। रेहाना बाजी हैरत भरी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे वो सोच भी नहीं सकती थीं कि ये सब कुछ वाकई हो रहा है। वो बिल्कुल खामोशी से बैठी थीं, आंखें हमारी तरफ जिमी हुई थीं। तकरीबन 5 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए रहे जैसे आसपास की दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई हो। वक्त का एहसास ही नहीं रहा था। दिल की धड़कनें तेज तेज हो रही थीं, सांसों का बहाव तेज था और कमरे में एक अजीब सी फैल रही थी। फिर अचानक हमें रेहाना बाजी का एहसास हुआ। फरजाना बाजी ने तेजी से सर उठाया और रेहाना बाजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक लम्हे को हैरानी और फिर कुछ और चमका। वो एक पिल को रुक गईं, जैसे सोच रही हों कि अब क्या करना चाहिए। रेहाना बाजी अब भी वहीं बैठी थीं, उनका चेहरा थोड़ा सुर्ख हो गया था। उनकी आंखें हम दोनों पर थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फरजाना बाजी ने आहिस्ता से पूछा, रेहाना, तुम यहाँ कब से हो? रेहाना बाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक हल्का सा मुस्कुराहट उनके पर आई और गायब हो गई। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब तीनों के दरमियान एक तनाव भरा माहौल बन गया था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा? क्या रेहाना बाजी नाराज हो गई है? वो भी इसी लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरजाना बाजी अब भी रेहाना बाजी को देख रही थी, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रही हो। कमरे में हुआ भी रुक सी गई थी। फरजाना बाजी ने रेहाना बाजी की तरफ देखते हुए आहिस्ता से पूछा, तुम भी ट्राई करना चाहोगी? रेहाना बाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खामोशी से बैठी रहे, उनकी आंखें नीची थीं और चेहरा थोड़ा सुर्ख हो गया था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फरजाना बाजी ने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर अचानक मेरे से उतर गईं। उनके हाथ रेहाना बाजी की तरफ बढ़े।
वो यकदम रेहाना बाजी के को आहिस्ता से पकड़कर उनका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ ले आए और उनके मेरे से जोड़ दिए। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया। एक लम्हे में सब कुछ इतना तेजी से बदल गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। रेहाना बाजी का चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उनकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। रेहाना बाजी ने पहले तो हल्का सा झटका सा लिया, लेकिन फिर वो रुक गईं। उनके मेरे पर थे एक नरम गर्म एहसास था जो पूरे में फैल रहा था। मैं आंखें बंद किए हुए था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरजाना बाजी अब हम दोनों के पास खड़ी मुस्करा रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे ज़हन में तूफान उठ रहा था। अब क्या होगा? क्या रेहाना बाजी भी इसी तरह आगे बढ़ेंगी जैसे फरजाना बाजी ने किया? ये सब कुछ एक लम्हाती पागलपन है जो जल्द ही टूट जाएगा। कमरे में सिर्फ हम तीनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। रेहाना बाजी अब भी मेरे थीं और मैं बिल्कुल बेबस सा बैठा था। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और एक सवाल बार बार ज़हन में घूम रहा था, ये सफ़र अब कहाँ तक जाएगा? शायद मैं इसी मौका की तलाश में था। मैंने जल्दी से रेहाना बाजी के शुरू में तो रेहाना बाजी ने हल्का सा मुज़ाहमत की। उनका थोड़ा सा झटका जैसे वो पीछे हटना चाह रही हो। उनके हाथ मेरे पर आए और हल्का सा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन फरजाना बाजी ने उनका सर आहिस्ता से रखा था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। थोड़ी देर बाद जब रेहाना बाजी को यकीन हो गया कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है, तो उनकी मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। उनका ढीला पड़ गया। उनके एक अजीब सी गर्मी मेरे पूरे वजूद में फैल रही थी। रेहाना बाजी की सांस मेरी सांस से मिल रही थी। मैं आंखें बंद किए हुए था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था कि बाहर से भी सुनाई दे रहा हो। फरजाना बाजी अब भी हम दोनों के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से बोले, "ओ देखा, इतना मुश्किल भी नहीं है।" रेहाना बाजी ने अब कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो खामोशी से मेरे करीब रही। कमरे में एक बार फिर वो अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ हम तीनों की तेज होती सांसों की आवाज़ आ रही थी। मेरे ज़हन में लाखों सवालात घूम रहे थे। अब क्या होगा? क्या रेहाना बाजी भी इसी तरह आगे बढ़ जाएंगी? ये सब कुछ सिर्फ एक लम्हे का पागलपन है जो अचानक रुक जाएगा। मैं जानता था कि अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। दोनों बाजियां मेरे थीं और मैं बिल्कुल बेबस सा उन लम्हात में घिरा हुआ था। मैं अपना काम कर चुका होगा तो फरजाना बाजी ने आहिस्ता से अपना हाथ लिया, मगर तब तक रेहाना बाजी की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो खुद को उन लम्हात में मुकम्मल तौर पर खो चुकी हो। मैंने देखा कि रेहाना बाजी अब बिल्कुल ढीले पड़ गई थी। उनकी सांस अब भी तेज थी, लेकिन मुज़ाहमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इस मंज़र को देखकर मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया। मैं फिर से उनके को अपने से जकड़ लिया और उन्हें लगा। मेरी दीवानगी इस वक्त हद से बढ़ चुकी थी। कभी हल्के से, कभी थोड़ा गहरा, बस लगता था जैसे मैं उन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। रेहाना बाजी अब कोई रद्द अमल नहीं दे रही थी, बस खामोशी से मेरे साथ जड़ी हुई थी। उनकी सांस मेरी सांस के साथ मिलकर एक ताल बनाती जा रही थी। फरजाना बाजी एक तरफ खड़ी मुस्करा रही थी। उनकी आंखों में एक फ़तमंद सी चमक थी। वो आहिस्ता से बोले, "बस अब देखो तो कितना आसान हो गया।" कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई थी। सिर्फ हम तीनों की तेज सांसों की आवाज़, दिल की धड़कनें और उन लम्हात की शिद्दत थी। मेरे ज़हन में अब भी सवालात घूम रहे थे। अब क्या होगा? क्या रेहाना बाजी अचानक जाग जाएंगी और सब कुछ रुक जाएगा? ये जुनून अब और आगे बढ़ने वाला है। मैं जानता था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रेहाना बाजी मेरे करीब थीं, उनकी गर्मी मुझ तक पहुंच रही थी और फरजाना बाजी की मौजूदगी सब कुछ और भी पेचीदा बना रही थी। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और एक बेचैनी सी मेरे अंदर बढ़ रही थी। आलम यह था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं रेहाना बाजी के ही काट ना लूं। मेरी दीवानगी इस वक्त हद से बढ़ चुकी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि लग रहा था जैसे पुजाएगा। फिर इसी तरह मैंने आहिस्ता से अपनी जुबान उनके में धकेल दी। रेहाना बाजी ने पहले तो थोड़ा सा झिझकते हुए हल्का सा पीछे की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया। उनकी जुबान मेरी जुबान से मिलकर एक नरम गर्म एहसास पैदा कर रही थी। अब हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर घुल मिल गए थे। रेहाना बाजी की सांस तेज हो रही थी, उनके अब मेरे पर आराम से रखे हुए थे। वो अब मुज़ाहमत नहीं कर रही थीं, बल्कि लग रहा था जैसे वो भी उन लम्हात का मज़ा ले रही हों। फरजाना बाजी एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से बोले, "बस यही तो चाहिए था। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है।"
कमरे में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। सिर्फ हम तीनों की तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। रेहाना बाजी की आंखें अब भी बंद थीं और उनके चेहरे पर एक सुर्खी सी छाई हुई थी। मेरे ज़हन में अब भी एक तूफान सा उठ रहा था। अब क्या होगा? क्या रेहाना बाजी अचानक रुक जाएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये लम्हात अब और आगे बढ़ने वाले हैं। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। रेहाना बाजी मेरे थीं, उनकी गर्मी, उनकी सांस, सब कुछ मुझे और भी बेबस कर रहा था। फरजाना बाजी की मौजूदगी इस पूरे मंजर को और भी पेचीदा और पुरअसरार बना रही थी। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और एक बेचैनी सी मेरे अंदर बढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कि ये सब कहाँ तक जाएगा।